हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है महाशिवरात्रि। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सो इस पावन अवसर पे हम जा रहे हैं अपने घर के पास वाली मतलब सबसे बड़ी शिव मंदिर में, जिसका नाम है महादेवन। और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि वो मंदिर कैसा है, और वो बहुत सुंदर है। वहाँ पे शिव जी की सबसे बड़ी मूर्ति है। और चलते हैं, आज का व्लॉग यही स्टार्ट करते हैं। और मेरी आवाज को थोड़ा नजरअंदाज करना, क्योंकि मेरा गला थोड़ा खराब है, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। सो चलिए, आज का व्लॉग यही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड निकल लेते हैं मंदिर जाने के लिए, जिसमें हमने ले लिया है पूजा के कुछ सामान, और फिर यहाँ से हम लोग जाते हैं। और फिर रास्ते में हमें कई सारे मंदिर मिलते हैं जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है, और रास्ते में मिल जाते हैं हमें हमारे भाई, जो कि हमें छोड़ आते हैं बाइक से मंदिर जाने के लिए। और सही है कि मिल गए, नहीं तो हम लोगों को इतनी दूर पैदल जाना पड़ता। और हम लोग काफ़ी समय से गए भी नहीं, मुझे लगता है कि मैं तो 4-5 साल भी बाद जा रही हूँ, और काफ़ी समय से हम लोग गए भी नहीं, तो रास्ते भी हम लोगों को नहीं पते थे कि किधर से जाना है, किधर से नहीं, क्योंकि इधर जाने के लिए बहुत सारे मोड़ हैं भाई। तो इधर से देखो, यहाँ से एक स्कूल दिखता है जहाँ से मेरे पापा पढ़े हुए हैं। तो यहाँ से देखो, ये देखिए, आप खुद ही देख रहे हो कितना मुड़ा-मुड़ा रास्ता है। तो यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो देखते हैं भाई साहब इतनी भीड़ है। और यहाँ यही वो मंदिर है जहाँ की मैं बात कर रही थी, जो कि बहुत सुंदर है। और आप यहाँ की भीड़ देख सकते हो कितनी भीड़ है, और यहाँ पे लाइन भी बहुत लंबी लगी थी। तो मैंने लिया जल यहाँ पे, और फिर हम गए पीछे वाले रास्ते से, क्योंकि वहाँ पे एक दीदी थी जो कि हमें मतलब मंदिर में दर्शन कराने की ज़िम्मेदारी ली थी, क्योंकि वो ना होती तो हमें बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता। और ये मंदिर के अंदर का है पार्ट। आप देख सकते हो यहाँ की एनर्जी कितनी ज़्यादा हाई है, और कितनी पॉज़िटिविटी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे भोले बाबा जिनकी हम पूजा करने आए थे, फिर लिया गणपति बप्पा का ढेर सारा आशीर्वाद। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे, मंदिर के अंदर मंदिर थे। फिर वहाँ से पूजा-वूजा करके मैं निकली बाहर, तो बाहर उसके सामने एक सीता माता जी की मंदिर थी। तो वहाँ पे हम गए, पहले लाइन लगाए वहाँ के लिए भी। आप देख सकते हो मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर है, और बड़ा भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमने लाइन लगाया सीता माता के दर्शन करने के लिए, और फिर उसके बाद उसी के अंदर थे दुर्गा माता, तो वहाँ पे हमने इनका भी आशीर्वाद लिया। सारे देवी-देवताओं का आशीर्वाद लेने के बाद आप देख सकते हो, ये सीता माता का मैंने आशीर्वाद वगैरह लिया। सारे देवी-देवताओं का आशीर्वाद लेने के बाद हम निकले यहाँ से गुफ़ा से। और फिर ये देखो, यहाँ पे मेरी सहेली मिल गई थी। और फिर उसके बाद हम सोचे कि इतना दूर आ ही गए हैं, तो चलो यहाँ पे थोड़ा मतलब एक छोटा-सा मेला लगा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना चलो मेला ही घूम लेते हैं। वैसे कुछ खाना-पीना नहीं था, क्योंकि हम लोगों का व्रत था। और फिर यहाँ पे मैंने देखा भाई गुल्लक, गुल्लक लेने का मैं काफ़ी समय से सोच रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना, आज देखा तो आज मैं ले ही लेती हूँ। यहाँ पे मैं गई गुल्लक लेने, और एक गुल्लक ₹10 का था, बहुत ही मतलब सस्ता था, तो हमने कहा चलो अच्छा ले लेते हैं। फिर यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने लिया था अपने खाने के लिए अमरख। और फिर यहाँ देखो, फिर मतलब मंदिर का हम लोग दर्शन करने के बाद, भगवान जी का ढेर सारा आशीर्वाद लेने के बाद, हम लोग निकल चुके हैं अपने-अपने घर के लिए। यहाँ पे हम घर वापस आ रहे थे। और फिर घर वापस आने के बाद, आज शिवरात्रि है तो मम्मी के हाथों से लगवाया यहाँ पे रंग। और ये देखो, हम 3 बहनें थे, मतलब बगल के जो चाचा हैं उनकी लड़कियाँ थी। और फिर यहाँ पे देखो, उतने में शंकर जी की बारात आ गई, और मेरे घर में एक मंदिर है बड़ी-सी, तो वहाँ पे पहले जो थे वो आए पूजा करने। और फिर यहाँ पे भगवान जी की निकली कई सारी झाँकियाँ, जिसमें सबसे पहले थी शंकर जी और पार्वती की झाँकी, जो कि बहुत सुंदर थी। मतलब बहुत सुंदर-सुंदर झाँकियाँ निकली है आज। और फिर निकला बजरंगबली का, और फिर राम जी की थी, लक्ष्मण जी की थी, सीता माता की थी। तो ऐसे ही करके बहुत सारे झाँकी थे, जिसमें नारद मुनि थे, कृष्ण जी थे, बहुत सारे थे। तो झाँकी भी बहुत सुंदर थी, और आज का दिन कुछ ऐसा ही था कि मतलब हर जगह से पॉज़िटिव पॉज़िटिव, मतलब दिन बहुत अच्छा था, और झाँकियाँ भी बहुत सुंदर थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कई सारे रथ थे, कई सारे रथ में कई सारे भगवान थे ऐसे। और फिर यहाँ पे भोलेनाथ और पार्वती जी का डांस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डांस वगैरह था। यहाँ पे राधा कृष्ण की भी झाँकी निकली थी, और जो कि उनका नृत्य भी था। यहाँ पे भोले बाबा और पार्वती जी का नृत्य था। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।